हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू द पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला। जी हाँ, कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे लड्डू और पेड़ो। आशा करता हूँ बहुत शानदार, बहुत मजे में होगे और मचा रहे होगे जीवन में, क्योंकि प्री आप लोगों का हो चुका है, मेंस की अब बारी है। तो आज मैं ऐसे टॉपिक्स के साथ आप सभी के सामने आया हूँ जिनकी पूरी संभावना है मेंस में आने की। ये वो टॉपिक्स है जो आपके कभी ना कभी किसी ना किसी मेंस के एग्जाम में आए हुए हैं, पूछे गए हैं या फिर आ सकते हैं। वो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स भी इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। सब्जेक्ट वाइज मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बना दिया है सभी सब्जेक्ट्स का। टॉपिक वाइज आपको पीछे दिख रहे हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक्स हैं। बट सबसे जरूरी बात कि ये टॉपिक्स आपको एक बार देखने के बाद लगेगा कि सर सब कुछ लगभग है इसके अंदर, कुछ भी नहीं मिस हुआ है। बट बच्चों, ये आपकी एक चेकलिस्ट है इस टाइम पे कि आप मेंस का एग्जाम देने जा रहे हो, तो आप एटलीस्ट ये चेक करके जाओ, इतना पता करके जाओ कि हमने ये टॉपिक्स तो एटलीस्ट कवर किए ही किए हैं, इनमें से कोई टॉपिक रह तो नहीं रहा। कुछ टॉपिक ऐसे हो सकते हैं जो शायद आपको नॉर्मली एक एक लाइन के रहेंगे, कुछ कहीं भी मिल जाएंगे, किसी भी टाइप पे आप कहीं भी गूगल करोगे, कुछ भी रहे तो आप बाद में कमेंट भी कर देना, हम पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे आपको, या हम छोटे छोटे वीडियोस आपको प्रोवाइड करवा देंगे। कुछ भी रहता है ऐसा तो हम पूरी कोशिश करेंगे जो आपको प्रोवाइड करी जाए, एमसीक्यूज के माध्यम से कवर हो जाएंगे वो सारे के सारे। शुरू करते हैं सबसे पहले, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ये सीएचएन, तो सीएचएन से ही शुरुआत करी जाए। और सीएचएन के अंदर क्योंकि मैंने सारी चीजें बनाई है बच्चों यहाँ पे, है ना, सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पे आप सभी के सामने रखे हैं। और सबसे पहले मैंने इम्यूनाइजेशन से शुरुआत करी है बच्चों। सबसे पहला टॉपिक है इम्यूनाइजेशन, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हो। और इम्यूनाइजेशन के अंदर बच्चों कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप छोड़ सको, तो इम्यूनाइजेशन कंप्लीट करके जाना है। इम्यूनाइजेशन के अंदर आपको पूरा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पढ़ के जाना है। इम्यूनाइजेशन के क्या क्या जो प्रॉब्लम्स है, बच्चा जो इम्यूनाइजेशन नहीं करवाता है, टाइम पे लेट आता है, सब कुछ पढ़ के जाना है, एवरीथिंग वैक्सीनेशंस के बारे में पूरा शेड्यूल। देन उसके बाद सेकंड नंबर पे डिसेबिलिटी इंडिकेटर है, जिसमें डेली आता है, हेल आता है, जैसा कि आपको पता है, क्वेली आता है ना, QALY। उसके अलावा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर, जिसके अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स आता है बच्चों, ठीक है। उसके अलावा आपका PQLI आता है ना, PQLI आता है, PQLI आता है, और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आता है। ये सारे आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंडिकेटर है। उसके बाद NUHM NRHM बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आजकल लक्ष्य स्कीम, कायाकल्प, स्वच्छ स्वस्थ सवर्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है बच्चों। स्वच्छ स्वच्छ स्वस्थ एंड सर्वत्र, है ना। इसके बारे में थोड़ा सा देखना, ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। बाकी आपको छोटी मोटी पीडीएफ्स में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, हमारे टेलीग्राम, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे आपको मिल जाएंगे, है ना। जो वन लाइनर है, जिसपे क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बन सकता है ना, आजकल ट्रेंडिंग में है इसलिए, ठीक है। मुद्रा, सुगम्या, ई हॉस्पिटल, आईटी प्लेटफॉर्म है पेशेंट फीडबैक के लिए, ई हॉस्पिटल। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। ई हॉस्पिटल या मेरा अस्पताल, सॉरी, इसको ई हॉस्पिटल की जगह मेरा अस्पताल करना, मेरा अस्पताल, MERA, ठीक है। मेरा हॉस्पिटल मेरा अस्पताल, ये एक प्लेटफॉर्म है, आईटी प्लेटफॉर्म, जो डिजाइन किया गया है बच्चों, कि जिसके अंदर हम लोग कैप्चर करते हैं वॉइस ऑफ पेशेंट की, पेशेंट फीडबैक लेते हैं हम। और ये आईटी प्रोग्राम है क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। टेलीमानस अभी देखा आपने, एग्जाम में आया भी था आप लोगों के प्री में, तो ये नेशनल हेल्थ प्रोग्राम का हिस्सा है, नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट का, नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसमें आपको ये सारी बातें मिल जाएगी। तो ये जरूर पढ़ के जाना, साइकेट्रिक का टॉपिक है, छोड़ के मत जाना इसको। उसके बाद आ जाते हैं बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स पे, जिसमें नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल वेक्टरबोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल वेक्टरबोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, ये टाइपिंग एरर हो गया, नेशनल वेक्टरबोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम बच्चों, ये याद रखना। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज प्रोग्राम, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज प्रोग्राम, तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज प्रोग्राम है बच्चों, नेशनल वेक्टरबोर्न डिजीज, NACP एंड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। ये चार प्रोग्राम मिस नहीं कर सकते आप किसी भी हाल में, कुछ भी मिस कर सकते हो, इसको मिस करना मत भूलना। देन उसके बाद अनीमिया मुक्त भारत, MCH एंड RMN CAH+N। उसके अलावा PMSMA एंड हाई रिस्क प्रेगनेंसी, है ना, PMSMA एंड हाई रिस्क प्रेगनेंसी, ये आपको हाई रिस्क प्रेगनेंसी OBG में कवर कर दिया गया होगा, उसी से रिलेटेड प्रोग्राम है जो आपको पता होना चाहिए। MTP फैमिली प्लानिंग कॉन्ट्रासेप्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेमोग्राफी, सेंसस, एपिडेमियोलॉजी, जिसमें आपको सब कुछ पढ़ना है। एपिडेमियोलॉजी में सारी स्टडीज, कौन सी स्टडी से क्या मिलता है, एंड रिलेटिव रिस्क, ऑड्स रेशियो, सब कुछ। डिजास्टर मैनेजमेंट एंड ये लर्निंग डोमेन्स। डिजास्टर मैनेजमेंट के अलावा बच्चों ऑक्यूपेशनल हजार्ड, ऑक्यूपेशनल हजार्ड, ठीक है। और उसके अलावा BMW, ये भी देख के जाना।
एंड लर्निंग डोमेन के अंदर ये तीनों डोमेन जो वैसे तो साइकेट्रिक में पढ़ाए जाते हैं, कोग्निटिव, साइकोमोटर एंड अफेक्टिव डोमेन, ठीक है, ये जरूर देख के जाना। और भी है 2-3 टॉपिक छोटा सा, है ना। ईएसआईसी एक्ट है, दिख रहा होगा आपको, ईएसआईसी एक्ट, इसके अंदर खासकर क्वेश्चंस जो रहते हैं वही कि कितने टाइम तक आपको एक्स्ट्रा लीव मिल सकती है, कितने साल से कम उम्र के बच्चों से काम नहीं करवाना है, ये सारी बातें। तो कुल मिला के ये तो आपका हुआ मेन प्रोग्राम, मेन बातें किसकी किसकी भैया, सीएचएन की। सीएचएन के बाद फार्मा के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे जिक्र करता हूं, फार्मा के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करता हूं बच्चों, जरा ध्यान से देखना सारे लड्डू पेड़े। ये है आपकी फार्मा बच्चों, जिसमें हम लोग बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जिसमें सबसे पहले फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स आएगा ही। फार्माकोकाइनेटिक्स एंड डायनेमिक्स में वही एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, जो बेसिक्स हैं जिस पे क्वेश्चन बनते हैं या फिर वो आपकी क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प करते हैं। डायरेक्ट नहीं आता, इनडायरेक्ट आता है। एसिड पे पूछ लेंगे, एसिड दवाइयां कौन से मीडियम में देंगे, बेसिक दवाइयां कौन से मीडियम में देंगे, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जो आपकी हेल्प करेंगे क्वेश्चंस को सोल्व करने में या बहुत सारे नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज में दिमाग लगाने में। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में कोलिनर्जिक, एंटी कोलिनर्जिक, एड्रीनर्जिक और एंटी एड्रीनर्जिक दवाइयां हैं बच्चों। एंटी एड्रीनर्जिक दवाइयां हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों। कोलिनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक, कोलिनर्जिक में फाइजोस्टिग्मिन बहुत बार पूछा जाता है, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग पूछा जाता है। एंटी कोलिनर्जिक में मैंने आपको एट्रोपिन सल्फेट पढ़ाया है, पूछा जाता है। एड्रीनर्जिक के अंदर मैंने आपको डोपामिन, डोब्यूटामिन के अलावा नोर एड्रेनलिन, एड्रेनलिन सब कुछ पढ़ाया है। एनाफाइलेक्सिक शॉक में क्या देंगे, सीपीआर में क्या देंगे, सब कुछ है। तो एड्रीनर्जिक पढ़ के जाना। और एंटी एड्रीनर्जिक भी हमने पढ़ा है, बीटा ब्लॉकर जैसी दवाइयां। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है, ये 5 स्टार टॉपिक है, जिसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से। देन एनएसएआईडी, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जिसमें एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी अरिथमिक, डिसलिपिडीमिया, डिजोक्सिन जैसी दवाइयां बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप मिस नहीं कर सकते हो, मिस नहीं कर सकते, मिस करना भी नहीं, गलती भी नहीं करनी मिस करने की। डायूरेटिक्स पूरी पढ़ के जानी है। एंटी एपिलेप्टिक दवाइयां बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटी एपिलेप्टिक मत छोड़ के जाना, सारे साइड इफेक्ट्स उनके, सारे कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इंडिकेशन सब पढ़ के जाना। साइकोफार्मेकोलॉजी के अंदर ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके अंदर मेनिया, डिप्रेशन की दवाइयां और लिथियम फॉर बाइपोलर, ये मत छोड़ के जाना। लिथियम के सारी थेराप्यूटिक रेंजेस याद करके जाना, कब देते कब नहीं देते, क्या करवाता है, क्या साइड इफेक्ट है, सब कुछ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका हम जो ब्लड टेस्ट करवाते हैं, ब्लड सीरम लेवल चेक करवाते हैं, है ना, ब्लड सीरम लेवल चेक कराते हैं, सैंपल कब कब लेते हैं, है ना, सैंपल कब कब लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ट्रेंडिंग का क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जा रहा है। तो जब स्टार्टिंग में पहली बार देते हैं तो एटलीस्ट 6 दिन के बाद सैंपल लेते हैं, और हमेशा आखिरी डोज देने के 12 घंटे बाद लेते हैं, है ना, ये पढ़ाया हुआ है क्लास में आपको। ड्रग ऑफ एब्यूज, जिसमें आपका एल्कोहल आ जाएगा, ओपियोइड्स आ जाएंगे। एनेस्थीसिया थोड़ा सा देख के जाना, छोड़ना मत। पेप्टिक अल्सर डिजीज की ड्रग्स देख के जाना। एंटी कैंसर ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स देख के जाना, है ना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन साइड इफेक्ट्स पे आते हैं एंटी कैंसर ड्रग। एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी, जिसपे इस बार भी प्री में भी क्वेश्चन आया था, मेंस में भी आ सकता है। प्री में आपसे पूछा गया स्ट्रेप्टोमाइसिन कौन सी नर्व को डैमेज करता है, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था। अस्थमा के ऊपर ड्रग्स, हिपेरिन, वारफेरिन, एंटी प्लेटलेट्स दवाइयां मत छोड़ना, और एंटीडोट्स को मत छोड़ के जाना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मा के टॉपिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है, कुछ फार्मा के इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनएसएआईडीज के अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन्स पे भी क्वेश्चन आ जाता है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी थोड़ा सा देख लेना। ये फार्मा के सारे टॉपिक्स हैं आप सभी के सामने जो मैंने लिख रखे हैं बच्चों, है ना। बाकी आने को देखो कहीं से भी आ सकता है, बट ये हमारे हाई यील्ड्स टॉपिक है जिन पे से सवाल बार बार बन रहे हैं, ठीक है। और डिप्रेशन में एसएसआरआई बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएसआरआई एग्जामिनर कभी मिस नहीं करता, एसएसआरआई पूछता ही पूछता है। एंड मेनिया और डिप्रेशन की दवाइयों के अंदर से आप सभी एंटीसाइकोटिक्स को नहीं भूल सकते हो, है ना। एंटीसाइकोटिक्स मैं लिखना भूल गया हूं, प्लीज उसको ऐड करें। एंटीसाइकोटिक, इसको मिस नहीं करके जाना, जिसमें एटिपिकल एंड टिपिकल दोनों साइड इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्सिंग प्रायोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकेट्रिक पे आ जाते हैं भैया। साइकेट्रिक की कोशिश पूरी करी गई है कि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हाई यील्ड टॉपिक बन रहा है, ये हर बार पूछा जा रहा है। तो साइकेट्रिक में सबसे ज्यादा हेलुसिनेशंस पे क्वेश्चन आते हैं, इसमें ऑडिटरी और विजुअल हेलुसिनेशन मोस्ट कॉमन देखा गया है, जिसपे क्वेश्चन आ रहे हैं साइकेट्रिक के अंदर। साइकेट्रिक के बाद डिसऑर्डर ऑफ एक्टिविटी, साइकेट्रिक के बाद हेलुसिनेशन के बाद डिसऑर्डर ऑफ एक्टिविटी, ये टॉपिक्स आपकी चेकलिस्ट है भैया, देख लेना कौन कौन से किए हैं कौन से नहीं किए। डिल्यूजन एंड थॉट डिसऑर्डर्स बहुत कॉमन है। मेमोरी डिसऑर्डर्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं। सिजोफेनिया के पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स 4A, ठीक है। और फर्स्ट रैंक सिम्टम्स देख के जाना।
डोपामिन पाथवे रिसेंटली देखा गया है, इस पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो कि मैंने थोड़ा बहुत फार्मा में भी कराया है, बाकी आपको साइकेट्रिक में भी कराया है। मूड डिसऑर्डर, डिप्रेशन, मेनिया, बाइपोलर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे क्वेश्चन आने ही आने हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर में जर्नलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर, फोबिया, ओसीडी, कन्वर्जन, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर जैसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एग्जामिनर कभी मिस नहीं करता, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। सब्सटेंस अब्यूज में आपका अल्कोहल, ऑपियोइड्स एंड कोकेन पे आएगा। चाइल्ड साइकेट्रिक में एडीएचडी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में है, हर बार क्वेश्चन आ रहा है। ईसीटी और ये आपके एमएमएससी एंड केज क्वेश्चनरीज, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है साइकेट्रिक के, है ना, जिसके अंदर आपको मैंने जो टॉपिक्स बताए हैं, इन टॉपिक्स का मतलब है इनकम्प्लीट टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, इनकम्प्लीट टॉपिक्स का बारे में आपको पता होना चाहिए। कुछ भी मिस कर सकते हो, इनको मिस नहीं कर सकते, है ना। तो ये साइकेट्रिक होगी भाई। अब बढ़ते हैं फंडामेंटल के ऊपर, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। फोन में भी हमने कोशिश करी है कि यहाँ पे जितने टॉपिक्स कवर किए जा सके, कुछ टॉपिक्स सर्जरी में हो गए हैं कवर, इसलिए मैंने यहाँ बार बार रिपीट नहीं किए। तो जो टॉपिक सर्जरी में कवर हो गया उसको मैंने रिपीट नहीं किया है। इसमें सबसे ऊपर है ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें सारे टाइप्स की ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगा, है ना, जिसमें आपके इवन सीपैप बाईपैप भी आ जाएगा, कैनुला, ऑक्सीजन मास्क, वेंचुरी मास्क, सब कुछ आएगा। एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन कंप्लीट पढ़ना है, कंप्लीट पढ़ना है। साइज डीटी ट्यूब का कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो मैंने क्वेश्चंस भी कराए आपको कल परसों की क्लासेस के अंदर, वो सब पढ़ के जाना है अच्छे से, ठीक है। सेल्विक मैन्यूवर पढ़ के जाना है, सेलिक मैन्यूवर, सब कुछ। सक्शन कैथेटर के साइज कलर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पढ़ के जाना है। फोलिस कैथेटर की कलर कोड, मोस्ट कॉमन फीमेल मेल में। इंटरकोस्टल आईसीडी ट्यूब्स के बारे में पढ़ के जाना, आईसीडी ट्यूबिंग का पूरा प्रोसीजर देखना आपको, ठीक है, आईसीडी का पूरा प्रोसीजर देखना है। ड्रेन्स के बारे में जानना है, ड्रेन्स की केयर के बारे में जानना है, सेंटर लाइन की केयर, सेंटर लाइन के रूट, कौन से पोर्ट से क्या दिया जाता है, सेंटर लाइन पूरा आना चाहिए आपको, सेंटर लाइन मिस नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन आता है टीपीएन एडमिनिस्ट्रेशन, आईवी कैनुला पे क्वेश्चन, एथिक्स एंड लीगल एस्पेक्ट्स, ट्रैकियोस्टोमी केयर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, स्टोमा केयर, वाइटल साइन असेसमेंट, ब्लड स्पिल मैनेजमेंट, कैथेटर केयर, डब्ल्यूएचओ केयर बंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, डब्ल्यूएचओ की बहुत बार क्वेश्चन आता है। एनिमा एडमिनिस्ट्रेशन में आपके पोजीशन पे क्वेश्चन आएगा, कितना इंसर्ट करेंगे अंदर तक, है ना, कितना एमएल, पीडियाट्रिक में कितना एमएल है, बड़ों में कितना एमएल है, सब कुछ, है ना। पोजीशनिंग पे क्वेश्चन है। जीसीएसपी, जीसीएस पे क्वेश्चन आता है, आई वर्बल मोटर एंड प्यूपिल रिस्पॉन्स, आजकल नया प्यूपिल भी ऐड है, आपको पता ही होना चाहिए। और नर्सिंग प्रोसेस आपका, ठीक है, नर्सिंग प्रोसेस जिसपे कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बच्चों, है ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसके अलावा भी कोई टॉपिक रह गया है क्या? हाँ, इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स है जो मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। यहाँ पे देखो, ये भी फंडामेंटल में ही ऐड किए हैं हमने, जिसमें आपका इन्फ्लामेशन के साइंस है बच्चों। उसके अलावा आपके थेनोटोलॉजी, जिसमें पोस्टमार्टम चेंजेस क्या क्या आते हैं पेशेंट की डेथ के बाद, प्री एनेस्थीसिया चेकअप जिसको पीएससी बोलते हैं, पीएससी पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पीएससी पे क्वेश्चन बनते हैं, कौन सी दवाई कितने टाइम पहले बंद करनी है, क्या केयर दी जाएगी, कैसे पेशेंट प्रिपेयर किया जाएगा, कौन सा फ्लूइड दिया जाएगा पेशेंट को, कितने घंटे पहले एनपीओ किया जाएगा, और क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, सब कुछ आता है पीएससी के अंदर। पीएससी की एक बुकलेट होती है, पूरी चेकलिस्ट होती है पीएससी की, वो पीएससी की बुकलेट पूरी चेकलिस्ट आपको पता होनी चाहिए। और एसीएलएस बीएलएस की गाइडलाइंस, है ना, एसीएलएस बीएलएस की गाइडलाइंस। इसके अलावा बच्चों थोड़ा बहुत सिलेंडर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, और थोड़े बहुत स्केल्स के बारे में पता होना चाहिए फंडामेंटल के अंदर, जिसमें कुछ पेन के स्केल्स हैं, पेन के स्केल हैं, है ना। आईवी कैनुला के लिए भी स्केल्स हैं कुछ, आईवी कैनुला से जो प्रॉब्लम्स होती है आपका। प्रेशर, बेड सोर के लिए भी स्केल है, बेड सोर के लिए स्केल है। तो इन स्केल्स के बारे में पता होना चाहिए। कुछ नर्सिंग थ्योरी पे क्वेश्चन आते हैं, कुछ नर्सिंग थ्योरीज पढ़ के जाना, थ्योरीज देख के जाना, थोड़ा थोड़ा उनके की पॉइंट देख के जाना, ज्यादा कुछ नहीं देख के जाना। और सिलेंडर, है ना, सिलेंडर की कलर कोडिंग पे हो सकता है। इसके अलावा भी फंडामेंटल बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत ब्रॉड टॉपिक है, बहुत वास्ट टॉपिक है, बट हमारी नजर से ये क्वेश्चंस, ये टॉपिक आप छोड़ के नहीं जा सकते। पढ़ने को सब कुछ पढ़ के जा सकते हो, बट ये मिस नहीं करके जा सकते ये सारे टॉपिक्स। फंडामेंटल के बाद अब हम सर्जरी पे आ जाते हैं। सर्जरी रिसेंटली देखी गई है, एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा पूछी जा रही है ना। पिछले 2 या 3 एग्जाम्स से नोट सेट में मैं देख रहा हूँ, सर्जरी को जो भाव मिल रहा है भाई, जो भाव मिल रहा है वो सुंदर सुंदर को भी नहीं मिल रहा है, मैं क्या बताऊं। सर्जरी का भाव देखो, यहाँ वुंड के टाइप्स जिस पर इस बार भी क्वेश्चन आया, सूचर एंड नोट्स जिस पे इस बार भी क्वेश्चन आया, ठीक है। उसके अलावा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट पे क्वेश्चन पक्का आना ही आना है, एक आधा पक्का आएगा। ड्रेन्स पे क्वेश्चन, ड्रेनेज सिस्टम आईबीक्यू आ सकता है, केयर पे आ सकता है, हीमोस्टैटिक डिवाइसेस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं,
है ना, जिसमें आपकी सारी ट्यूब्स भी आती है, बहुत सारी, है ना, ट्यूब्स भी आती है, मैंने आपको दिखाया था, एंडोस्कोप भी आते हैं। तो हीमोस्टैटिक डिवाइसेस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट हर बार क्वेश्चन आता है। पोस्ट ऑपरेटिव प्री ऑपरेटिव केयर जो आपकी सर्जरी का ही हिस्सा है, तो पोस्ट ऑपरेटिव प्री ऑपरेटिव केयर्स पे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा हाथों हाथ क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं सर्जरी के बाद, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, पोस्ट ऑपरेटिव फीवर की बातें ध्यान रखनी है ना, कौन कितने टाइम तक कॉमन है, कितने टाइम तक कॉमन नहीं है, कब हमें डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, कब हमें पेशेंट को एश्योरेंस देना है, सारी बातें पता होनी चाहिए। SIRS एंड सोफा स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, बहुत ट्रेंडिंग में है टॉपिक, बार बार पूछा जा रहा है। ट्राइज एंड प्राइमरी सर्वे, चेस्ट ट्रोमा, न्यूमोथोरैक्स, हीमोथोरैक्स, शॉक, बर्न, कैथेटर के अंदर ये सारे कैथेटर्स की बात है, ये तो मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए लिखे हैं, इसके अलावा भी कैथेटर्स है बहुत सारे जो आपको देख के जाने हैं। एब्डोमिनल ट्रोमा, ई फास्ट, है ना, ई फास्ट पे ध्यान देना है बच्चों, ई फास्ट, हेड इंजरी, बैरेट्रिक सर्जरी, ट्रांसप्लांटेशन, पैनक्रेटाइटिस के साइन मत भूल के जाना, इनके साइंस देख के जाना, बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं इस पे। ठीक है, एरोटिक अक्लूजन, वेरिकोस वेन, जितनी भी एरोटिक अक्लूजन की डिजीजेज है, वेन्स की डिजीजेज है, वो सारी देख के जाना, डीवीटी देख के जाना, वेरिकोस वेन, यूरोलिथियसिस, प्रोस्टेट के बारे में पढ़ के जाना, प्रोस्टेट कैंसर भी पूछा जाता है, नेफ्रोटिक वर्सेस नेफ्राइटिक सिंड्रोम पूछा जाता है। ये बहुत कॉमन टॉपिक है सर्जरी के जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं, रिपीटेडली पूछे जाते हैं बच्चों, इन क्वेश्चंस को आप नहीं छोड़ के जा सकते। ठीक है, और भी टॉपिक्स हैं शायद सर्जरी के, है ना, और भी टॉपिक्स है सर्जरी के, जिसमें मैंने यहाँ पे अपेंडिसाइटिस ऐड किया है, हर्निया ऐड किया है, जीआईटी, ब्लीड, इसोफेगस, MELD, PELD, स्किन ग्राफ्ट एंड फ्लैप। MELD, PELD, MELD, PELD का नाम शायद आप पहली बार सुन रहे होगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ MELD एंड PELD, क्या लगता है? MELD is the model for end stage liver disease, model for end stage liver disease, model for end stage liver disease, और ये है पीडियाट्रिक एंड स्टेज लीवर डिजीज, पीडियाट्रिक एंड स्टेज लीवर डिजीज। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं मेरी नजर में जो सर्जरी में बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं बच्चों, जिसके अंदर थायराइड बहुत कॉमन है, ब्रेस्ट बहुत कॉमन है। थायराइड मत छोड़ के जाना, थायराइड पढ़ के जाना, चाहे आप मेडिसिन में पढ़ो चाहे आप यहाँ पढ़ो। ब्रेस्ट के बारे में, ब्रेस्ट में सारे के सारे सबसे ज्यादा ब्रेस्ट पे कौन सा क्वेश्चन आते हैं? स्क्रीनिंग पे, है ना, प्रेगनेंसी में स्क्रीनिंग ऑफ चॉइस क्या रहेगा, यंग में क्या रहेगा, 50s के बाद, मीनोपॉज के बाद क्या रहेगा। स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, तो ब्रेस्ट में स्क्रीनिंग पे क्वेश्चंस जरूर पढ़ के जाना, ये मत छोड़ के जाना बिल्कुल भी। ठीक है, स्टोमा, स्टोमा पे बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं, स्टोमा कौन से टाइप्स के होते हैं, और स्टोमा केयर, और स्टोमा का कलर, है ना, केयर, कलर और टाइप्स, ये 3 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोमा वॉश, स्टोमा वॉश पढ़ के जाना, ठीक है, स्टोमा वॉश पढ़ के जाना। इसके अलावा पैनक्रेटाइटिस शायद मैं नहीं बता पाया हूं, पैनक्रेटाइटिस शायद बता दिया ना, पैनक्रेटाइटिस के साइन मैंने बता दिए, तो पैनक्रेटाइटिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख के जाना। उसके अलावा यूरिन के ऊपर क्वेश्चन आता है, यूरिन एनालिसिस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, यूरिन एनालिसिस, यूरिन एनालिसिस पढ़ के जाना। सबसे ज्यादा कलेक्शन, यूरिन सैंपल कलेक्शन पे क्वेश्चन हर बार आता है, इस बार भी शायद था प्री के अंदर, है ना, दोबारा से आएगा आपके मेंस में भी क्वेश्चन, तो ये भी देख के जाना अच्छे से। अपेंडिसाइटिस, हर्निया मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। उसके अलावा IBD, है ना, GI ब्लीड, इसोफेगस, इन्फ्लामेटरी बोवल डिजीज, IBD पढ़ के जाना बच्चों, GI ब्लीड हो गया, इसोफेगस हो गया। बाकी ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको शायद ये बातें समझ में आई है। मेडिसिन की बात कर लेते हैं मेरे लड्डू और पेड़ो। मेडिसिन तो भैया अंत ही नहीं है इसका तो, बट इसमें जितने हमें टॉपिक्स मिले हम उतने लेके आए आप लोगों के लिए, है ना, जितने हमें टॉपिक मिले वो सारे मैं लेके आया आपके, जिसमें सबसे पहले मैंने कोशिश करी आपके टॉपिक्स ढूंढने की, फ्रॉम एंडोक्राइन, डायबिटीज मेलाइटस, कुशिन, एडिसन, ऑस्टियोपोरोसिस एंड हाइपरथायरॉइडिज्म। 4 टॉपिक इज फ्रॉम एंडोक्राइन बच्चों। देन अनीमिया, बोन मैरो बायोप्सी, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, लिवर सिरोसिस, डायरिया, पेप्टिक अल्सर डिजीज, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, है ना, एक्यूट किडनी इंजरी, CKD, यूरिन एनालिसिस, पार्किंसन, डिमेंशिया, सीजर, गुलियन बैरर सिंड्रोम, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, माइस्थेनिया ग्रेविस, स्ट्रोक, ये सारे टॉपिक्स है मेडिसिन के बच्चों, है ना। इसके अलावा हेपेटाइटिस सिरोसिस, हेपेटाइटिस सिरोसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
तो ये भी देख के जाना। जो टॉपिक मेरे को याद आ रहे हैं वो बता रहा हूँ, शायद आगे ना लिखे हूँ। हाँ, इनको भी देख लो पहले, फिर बचे हुए टॉपिक्स मैं बता दूंगा आपको। रूमेटॉइड आर्थराइटिस SLE, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ब्रोंकोएक्टेसिस, ARDS, रेस्पिरेटरी फेलियर, COPD, अस्थमा, प्लूरल इफ्यूजन, निमोनिया। ये टॉपिक तो मैंने आपको बता दिए जो मेरे पॉइंट से इंपॉर्टेंट लग रहे थे मुझे। मेनली कौन सी बीमारी के अंदर, मेनली मैंने आपको यहाँ पे कवर कर दिया है आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने मिस किया है वो आप लोग शायद सोच भी रहे होंगे, दैट इज कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी, इन सभी टॉपिक्स के अलावा मैंने एक टॉपिक मिस किया है, कार्डियोलॉजी। और ये टॉपिक मिस इसलिए किया है क्योंकि इसमें स्पेसिफाई करने जैसा कुछ नहीं है, ये सब कुछ पढ़ के जाना है। कुछ भी छोड़ सकते हो, इस टॉपिक को बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, जिसमें सब कुछ आएगा, सारी डिजीज आएगी, सारी ECG आएगी, इन डेप्थ आएगा, इन डेप्थ आएगा, एंड इवन कार्डियो फिजियोलॉजी आएगी, देन डिजीज पोर्शन आएगा, देन ECG आएगी, पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन, स्क्रीनिंग, सब कुछ पता होना चाहिए इसके बारे में आपको, है ना। इसको मिस नहीं कर सकते आप, किसी को भी मिस कर सकते हो, ये मिस नहीं किया जा सकता। तो कार्डियोलॉजी पूरी आपको अच्छे से पढ़ के जानी है, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो मेडिसिन के थे बच्चों। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे एंड OBG की तरफ जाते हैं। OBG में भी हमने पूरी कोशिश करी है, जितने टॉपिक्स पे क्वेश्चंस बन रहे हैं वो सारे टॉपिक्स कवर करने की, जिसमें सबसे पहले पेल्विस एनाटॉमी, हार्मोनल चेंज, हिस्टोटिज्म, PCOS, एसेरमान सिंड्रोम, एमनोरिया, डिस्मेनोरिया, एंड्रोमेट्रियोसिस, फिब्रॉइड पॉलिप, एडिनोमाइसिस, वेजिनाइटिस, सर्विसाइटिस, PID, इनफर्टिलिटी। तो ये टॉपिक्स तो आपके हो गए, जो आपको बेसिक्स इनके बारे में, कुछ कुछ बातें इनके बारे में पता होनी चाहिए, होते क्या हैं और इनके क्राइटेरिया क्या है, कैसे डायग्नोस करते हैं, सारी बातें। देन कार्सिनोमा के अंदर आपके पास एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया एंड कार्सिनोमा सर्विक्स। कार्सिनोमा सर्विक्स, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। और सर्विक्स के ऊपर वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैक्सीन रिसेंट ट्रेंडिंग टॉपिक है, सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन हम लोगों ने लॉन्च कर दी HPV के लिए, तो वो इंपॉर्टेंट है। फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, प्लेसेंटा, एमनियोटिक फ्लूइड, बेसिक बातें हैं। एंटीनेटल केयर, एंटीनेटल केयर, एंटीनेटल केयर की अगर मैं बात करता हूं बच्चों, तो एंटीनेटल केयर के अंदर आपको नॉर्मल प्रेगनेंसी में जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस आती है वो सारी पता होनी चाहिए। नॉर्मल प्रेगनेंसी के अंदर जितनी भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं हम और स्क्रीनिंग करते हैं, ये सारी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसमें ट्रिपलेट टेस्ट, क्वाड्रुपल टेस्ट, NST, FNST सब आता है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन प्रेगनेंसी, नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे साइन वाइन पता होने चाहिए। देन कुछ डिजीज पोर्शन है जिसमें एनीमिया, हार्ट डिजीज इन प्रेगनेंसी, एनीमिया इन प्रेगनेंसी, डायबिटीज इन प्रेगनेंसी, तीनों टॉपिक पता होने चाहिए। हाइपरटेंशन, PIH इन प्रेगनेंसी, RH नेगेटिव प्रेगनेंसी, अबॉर्शन, MTP, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज, एंटीपार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज, ये सारे टॉपिक्स बच्चों हाई एल टॉपिक्स हैं जिन पे क्वेश्चन मिस नहीं होता कभी भी, जिन पे क्वेश्चन मिस होता ही नहीं, ये आने ही आने हैं, ये वो टॉपिक्स हैं, तो इनको आप मिस करके जा ही नहीं सकते। देन है आपका ट्विन प्रेगनेंसी, प्रीटर्म पोस्टर्म लेबर, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, इंडक्शन ऑफ लेबर, एपिजियोटोमी, पेरिनियल टीयर, माल प्रेजेंटेशन, परप्यूरियम एंड सिजेरियन सेक्शन, ये टॉपिक हो गए। बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया, है ना, वो है लेबर। ये वाला टॉपिक है जो मैंने लेबर की जगह प्रीटर्म एंड पोस्टर्म लेबर लिखा है, जिसमें लेबर की सारी स्टेजेस, लेबर से पहले का काम, लेबर से बाद का काम, सब आ जाएगा। तो लेबर मत छोड़ के जाना बच्चों, है ना। और एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, ये मत छोड़ के जाना, ये भी पढ़ के जाना पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये कुछ आपके टॉपिक थे। इसके अलावा मैन्यूवर जितने भी हैं वो सारे देख के जाना। शोल्डर डिस्टोशिया देख के जाना, शोल्डर डिस्टोशिया में भी मैन्यूवर आने की संभावना सबसे ज्यादा है, तो शोल्डर डिस्टोशिया के मैन्यूवर भी देख के जाना। तो मैन्यूवर सारे इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैन्यूवर आपको देख के जाने हैं, एंड लियोपोल्ड मैन्यूवर आपको देख के जाने, उस पे से हर बार क्वेश्चन आता है, तो ये सारे टॉपिक्स आपको देख के जाने। देन नेक्स्ट हम बढ़ते हैं पीडियाट्रिक्स की तरफ, जो हमारा आखिरी है, एंड इसके बाद लगभग सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। एंड पीडियाट्रिक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है दैट इज नियोनेटोलॉजी। नियोनेटोलॉजी सबसे जरूरी है, अगर पीडियाट्रिक्स में से क्वेश्चन बनने की संभावना सबसे ज्यादा है तो नियोनेटोलॉजी से। नियोनेटोलॉजी के सारे टॉपिक्स लिख दिए, नियोनेटल कॉम्प्लिकेशन, नियोनेटल रिसक्सिटेशन, नॉर्मल न्यूबॉर्न फाइंडिंग, हेड स्वेलिंग इन न्यूबॉर्न, टारगेट SpO2 आफ्टर बर्थ, NEC, नेक्रोटाइजिंग एंड एंटेरोकोलाइटिस, नियोनेटल सेप्सिस, मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन न्यूबॉर्न, नियोनेटल जॉन्डिस, कंजेनाइटल डायफ्रेगमेटिक हर्निया, हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोथर्मिया, नियोनेटल रिफ्लेक्सेस एंड सीजर, बर्थ एस्पेक्सिया, हाइपोक्सिक इस्चेमिक एन्केफेलोपैथी, ये सारे के सारे नियोनेटोलॉजी के टॉपिक है यहाँ तक।
ये यहां तक पूरी नियोनेटोलॉजी है। वेरी इंपॉर्टेंट हाई एल टॉपिक, सबसे ज्यादा संभावना इन्हीं में से आने की है टॉपिक्स में से क्वेश्चन। देन सेकंड इंपॉर्टेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ब्रेस्ट फीडिंग एंड कैंगरू मदर केयर, केएमसी, जिस पे हर बार क्वेश्चन आता है। ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर बहुत ज्यादा गुड अटैचमेंट के साइन आपसे बार बार पूछे जा रहे हैं। ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर देख के जाना, है ना, WHO के गुड अटैचमेंट के साइन ब्रेस्ट फीडिंग के क्या है। माल न्यूट्रिशन, रिकेट्स पे क्वेश्चन इस बार भी आया था प्री में, वापस आ सकता है। जेनेटिक डिसऑर्डर, टॉर्च इन्फेक्शन, टेफ एंड ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला, है ना, इसोफेजियल अट्रेजिया, डायरिया एंड डिहाइड्रेशन का मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू IMNCI। ठीक है, ये देख के जाना है आपको। एंड लास्ट इज योर सम डिजीज पोर्शन इन पीडियाट्रिक्स, जिसके आने की संभावना है थोड़ी, एंड दैट इज IHPS, इंटूसिसेप्शन, हशपंग डिजीज, फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है अगर एयरवे के अंदर, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए। क्राउप निमोनिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस पे कई बार क्वेश्चन देखा गया है। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज में टॉफ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा भी कंजेनाइटल हार्ट डिजीज एक एक दो दो पॉइंट देख के जाना, हर डिजीज में डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, नर्सिंग प्रायोरिटी क्या रहती है। एक्यूट रूमेटिक फीवर क्राइटेरिया पे क्वेश्चन आता है। हाइड्रोसिफिलिस एंड मेनिंजाइटिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पीडियाट्रिक्स के हैं। ठीक है, तो मैंने बहुत ही कम समय में बहुत सारे टॉपिक्स आपको बताए। आपको लग रहा होगा सर लगभग सब कुछ है, सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ है वैसे देखा जाए तो, बट हमें ये चेकलिस्ट है कि ये टॉपिक्स तो कभी मिस नहीं करने। अगर हम ये टॉपिक्स भी अच्छे से करके जाते हैं, है ना, अच्छे से मतलब है एग्जाम के अकॉर्डिंग करके जाते हैं। पढ़ाते बहुत लोग हैं बट एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ाने वाले कुछ ही लोग हैं। तो एग्जाम के अकॉर्डिंग आपने कैसे प्रिपेयर किए हैं, इनके बारे में कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता है, आप एग्जाम के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हो क्या इन क्वेश्चंस के अंदर, वो डिपेंड करता है आप लोगों पे। अगर आप वो सब अच्छे से प्रिपेयर करके जा रहे हो तो नो डाउट आप लोग बहुत सही जा रहे हो। ये सारे टॉपिक्स आपके कवर होने चाहिए और मचा देना यार, है ना। अगर ये सब, क्योंकि जो पढ़ रहा है अच्छे से उसको पता है ये सारे टॉपिक्स कितने इंपॉर्टेंट है, जो पढ़ रहा है उसको अच्छे से पता है ना। उसके अलावा इमेज बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, है ना। डिवाइसेस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स पे क्वेश्चन आ सकते हैं रिपीटेडली, जो आपको देखने ही है। OBG के इंस्ट्रूमेंट है ना, आपके सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो आपको पता होने चाहिए। बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स जो बहुत कॉमन यूज आते हैं वो आपको देखने। रिट्रैक्टर देख के जाने, है ना, रिट्रैक्टर्स देख के जाने, रिट्रैक्टर्स की फोटो, कोटरी देख के जानी है, कोटरी की फोटो पूछ लेते हैं कई बार, है ना। सीपैप मशीन की फोटो पूछ लेते हैं। कैप्नोग्राफी की इमेज इस बार भी पूछी आप लोगों से, है ना, कैप्नोग्राफी डिवाइस पूछा आपसे, तो कैप्नोग्राफ आपको पता होना चाहिए। ECG देख के जानी है अच्छे से, ECG की इमेज आती है ना आपको। एक न्यूमोथोरेक्स का एक्सरे देख के जाना है। हीमोथोरेक्स और न्यूमोथोरेक्स और प्लूरल, आपको दोनों का एक्सरे, और हीमोथोरेक्स का एक्सरे और न्यूमोथोरेक्स का एक्सरे देख के जाना है। एक प्लूरल इफ्यूजन का कार्डियक टेम्पोनेट का एक्सरे भी देखना है। उसके अलावा ABG एनालिसिस पे क्वेश्चन आता ही आता है, हर साल फिक्स है 1 या 2 क्वेश्चन ABG पे आने ही आने हैं, तो ABG देख के जाना है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिन पे क्वेश्चंस आते हैं, फिक्स हैं, जिन पे क्वेश्चन आने ही आने हैं। उसके अलावा ये भी है, इसके अंदर हमने रिसर्च नहीं पढ़ी, रिसर्च के टॉपिक्स मैंने नहीं लिखे हैं, बट रिसर्च के अंदर मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको, है ना। रिसर्च के अंदर आप सैम्पलिंग देख के जाओगे, सैम्पलिंग देख के जाओगे, एरिया अंडर द कर्व, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देख के जाओगे, P वैल्यू देख के जाओगे, ठीक है। देन P वैल्यू के अलावा आप अल्फा बीटा एरर देख के जाओगे, इसके अलावा आप पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक, पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट देख के जाओगे, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट देख के जाओगे, ठीक है। कॉन्फाउंडिंग देख के जाओगे, ठीक है। सेंसिटिविटी टेस्ट, सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी, ठीक है। और मैनेजमेंट में इन्वेंट्री कंट्रोल देख के जाना ही जाना है, ठीक है। साथ में हमारे टेलीग्राम और हमारे PW के इंस्टाग्राम चैनल से आप जुड़े रहें, है ना, और सोशल मीडिया से जुड़े रहें, हमारे भी मेरे भी, ताकि आपको और बहुत सारे, जब तक आपका मेन से आपको PDFs मिलती रहे, अपडेट्स मिलते रहे, शॉर्ट्स मिलते रहे, वीडियोस मिलते रहे, ठीक है। तो आप जुड़े रहें उस चीज़ से, ताकि आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। अभी हम 30 तारीख तक बहुत सारे अपडेट्स और बहुत सारी चीज़ें पोस्ट करेंगे इंस्टाग्राम पे आप लोगों के लिए, और बहुत फ्रीक्वेंटली आज टॉपिक्स पे भी आपको शॉर्टकट्स और चीज़ें मिलेगी, PDF मिलेगी। तो उनसे जुड़े रहें ताकि आपको चीज़ें मिले, बस उन्हीं से जुड़े रहें, बाकी टाइम खराब ना करें सोशल मीडिया पे, बस इसी चीज़ के लिए जुड़े रहें। ओके, दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच, हैव ए वंडरफुल डे। कमेंट करके जरूर बताना
आपके अकॉर्डिंग कौन कौन से टॉपिक्स आ सकते हैं ताकि बाकी बच्चों को हेल्प मिले इनके अलावा भी, जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, तो बाकी बच्चों को भी वहां से मदद मिलेगी। इन टॉपिक्स को जरूर पढ़ के जाएं, इन टॉपिक्स को मिस नहीं करके जाना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।